मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पानी का तो इशू कोई नहीं है, वो तो आपकी खाम ख्याली है। लोगों को आपने बेवकूफ बना रखा है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है वज़ीर आज़म का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझना और गलत फहमी का शिकार ना होना। अगर दोबारा कोई ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। हमला किया तो जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। पानी हमारी रेड लाइन है। नीलम जहलम को नुकसान होता तो बगेहार समेत तमाम डैम कर देते। वज़ीर आज़म ने मोदी को भी खरी खरी सुनाई। बोले, हमें भाषण मत दो, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म ने भारत को अमन कायम करने और तजारत की पेशकश भी कर दी। भारत के खिलाफ कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान की सताइश। बोले, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर और घमंड खाक में मिला दिया। हमारे सपूतों ने भारत को एक इंच आगे आने नहीं दिया। ये कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट की पसरोर छावनी का दौरा। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवी बेसिस का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारतीय क़यादत के मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर के दरमियान भी रब्ता। वज़ीर आज़म ने बहरान में UAE की सफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, सिंतास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देंगे। भारत की जानिब से दोबारा जाहरियत का इम्कान मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, मोदी एक कोने में लगा हुआ है और इसका सियासी सरमाया ख़त्म हो गया है। ऐसी सूरत हाल में बौखलाहट में मोदी कोई हरकत कर सकता है। मोदी ने कोई जारहाना कदम उठाया तो सारी दुनिया एक कैंप में इकट्ठी हो जाएगी और भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी को हमायत नहीं मिलेगी। सीज़ फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। सदर आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की इयादत की। सदर मुमलिकत ने तमाम जख्मियों से फ़र्दन मुलाकात की और उनकी बहादरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जाहरियत का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। पाक भारत तनाव में कमी का मिशन। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लामी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर की इस्लामाबाद में मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बाकायदा दो तरफ़ा मुज़ाकरात भी करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक दो तरफ़ा मुज़ाकरात 30 मई तक जारी रहेंगे।
बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही अपना प्लान जमा करा रखा है। हुकूमत टैक्स हदफ 14,000 अरब के लगभग रखने और तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ की तजवीज़। टैक्स इन्फोर्समेंट के हवाले से भी तजावीज़ IMF को पेश की जा चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिल गई। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। 355 अरब रुपए के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, पानी, सयाहत, तजारत और बहाली के मनसूबे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में देही सड़कें बेहतर बनाने, सिंध में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और इब्तदाई तालीम के मनसूबे भी मंजूर। कोयटा में मंगी डैम और पानी की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने और 100 डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों की मुरम्मत का मनसूबा शामिल। इस्लामाबाद के इलाके बुरहान में ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत बनाने की मंजूरी। FBR के कस्टम्स डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। तासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्की। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ओगरा समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बायस अवाम को रिलीफ का फैसला मतवक्की है। अमरीकी सदर ट्रंप के सऊदी अरब के बाद कतर में भी बड़े मुआहिदे। दिफा समेत अरबों डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ईरान सही फैसला करने में देर नहीं करेगा। ईरान ने दुरुस्त फैसला ना किया तो आइंदा हालात साजगार नहीं होंगे। शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने के हवाले से इसराइल को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर सऊदी अरब से कतर पहुँच गए। दोहा पहुँचने पर अमीर कतर ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक अफवाज के मजीद 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। हवलदार मोहम्मद नवीद ने जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय बुज़िलाना जौहरियत से शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। मुसल्लह अफवाज के 78 जवान जख्मी हुए। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत ने एक कैदी का तबादला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को फौजी वर्दियों की तज़हीक की गई। आज इन्हीं वर्दी वालों ने कौम को बचाया है। 10 मई को मुकाबला हमने 6-0 से जीता। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ौज ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब मरियम नवाज़ ने कहा, आज पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हुआ है। बलोचिस्तान के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि वो बंदूक के जोर पे नजरिया मुसल्लत होने नहीं देंगे। ये कहीं पर हकूक की जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेट की जंग है। और ये साबित हो गया है कि आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं। हिंदुस्तान की इमा पर आम लोगों पर यह जंग मुसल्लत की हुई है। इस जंग का एंड जो है वो यकीनन रियासत पाकिस्तान की फतह है। बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। बलोचों को एक ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का जलसे से खिताब। कहा, बलोच पंजाबी को कत्ल नहीं कर रहे, दहशतगर्द पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। ये जंग सिर्फ और सिर्फ पेट की जंग है। पहले दिन से कह रहा हूँ, रियासत ने अभी जंग शुरू नहीं की। अगर रियासत ना जंग शुरू की तो आपकी हालत 9 और 10 मई को जो हुआ ऐसी होगी।
पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को शिकस्त दी। नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का कसाई है। मोदी ने 1.5 अरब से जायद लोगों की जान को खतरे में डाला। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़ये की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कैसे कर दिया गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की हमायत हासिल हुई। जंग जीतने के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। एक दहाई से पाकिस्तानियों की आवाज़ नियो न्यूज़ 10 बरस का हो गया। नियो न्यूज़ की आज सालगिरह मोतबर और गैर जानिबदार सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। हमेशा साफ़ सुथरी सहाफ़त का अलम बरदार रहा। हमेशा सच का साथ निभाया। मज़लूम की आवाज़ को उठाया। पाकिस्तान के वसी तरीन नेटवर्क और प्रोफेशनल्स की टीम के साथ हर खबर सबसे पहले देने की रवायत भी बरकरार। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हो या कोई और खबर, हमेशा बर वक्त नाजरीन तक पहुँचाई। हालाते हाजिरा प्रोग्राम्स के लिए मारूफ तज्जियाकारों और सहाफ़ियों की टीम बेलाग तबसरे और बेबाक तज्जिए सिर्फ नियो न्यूज़ पर। 15 मई 2015 से शुरू होने वाला नियो न्यूज़ का सफ़र कामयाबियों से जारी। 10 साल से पाकिस्तानियों का पसंदीदा चैनल होने पर नियो न्यूज़ अपने नाजरीन का तहे दिल से मशकूर। कौन होता है उठ के उसको कहने वाला, जी ये तो मुंशी है फलाना, ये बातें करने वाली टक्के टक्के के लोग हैं, उठ के जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं। जो इमरान खान के उधर गेट के ऊपर जो है वो ड्यूटियां देते थे बतौर गेट कीपर, वो उठ के पार्टी के चेयरमैन को बेइज्जत कर रही है। ट्वीट्स में कह रहे हैं कि जी ये मुंशी है, इसकी ये औकात है। मैं तो अलीमा आपा से लड़ूंगी अब जिस दिन मुझे नजर आएंगी कि या तो आप अनाउंस करें कि आप सियासत में आ गई हैं, और अगर आप खान साहब की फैमिली है तो प्लीज आप पार्टी को फिर बर्बाद मत करें बाहर से बैठ के। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात की एक और वीडियो लीक। सदर विमेन विंग कमल शोजिब की अलीमा खान पर इल्जामात की बौछार। पार्टी बर्बाद करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। कहा, अलीमा खान ने सियासत करनी है तो खुलकर पार्टी में आए। बैरिस्टर गौहर को बानी ने पार्टी चेयरमैन नामजद किया और बैरिस्टर गौहर को मुंशी कहने वाली कौन होती है। कोयटा में पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक के काफिले पर दस्ती बम हमला। 2 अफराद जाबाह, 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ट्रॉमा सेंटर में ज़ेर इलाज। लाहौर में बेकाबू डंपर ने रिक्शे और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाबाह, 3 शदीद जख्मी। आखिरी मिनट स्टॉप GT रोड पर हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस।